Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार कक्षा 8 की से पाठ 3, जो कि एक कविता है, एक आशीर्वाद। इस कविता में कवि दुष्यंत कुमार बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वह बड़े सपने देखें, उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करें और आत्मनिर्भर बने। यह एक प्रेरणात्मक संदेश देने वाली कविता है, जिसमें बच्चों को बड़े स्वप्न देखने, मेहनत करने और आत्मनिर्भर बनने का आशीर्वाद दिया गया है। इसीलिए इस कविता का नाम है एक आशीर्वाद। आइए पहले कवि से परिचय करते हैं। कवि से परिचय, लेखक से परिचय। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दुष्यंत कुमार जो हैं ये लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है और इनका जो जन्म है ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1933 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। तो बहुत कम समय में ही इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी और अलग अलग जीवंत भाषा में से इसको समृद्ध किया। तो जीवंत भाषा क्या होती है? जीवंत भाषा ऐसी भाषा होती है जो आज भी लोग बोलते हैं और समझते हैं। तो उस भाषा में इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी। ठीक है, इस भाषा को, जीवंत भाषा को जीवित भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो सबके द्वारा बोली जाती है, वह समझी जाती है। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गज़ल संग्रह है। तो साय में धूप जो है ये बहुत ही फेमस गज़ल संग्रह है इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। तो इन्होंने जो है एक रचनावली बनाई है, कौन सी? रचना संसार दुष्यंत कुमार। ये जो है ये 4 खंड में, 4 पार्ट्स में जो है प्रकाशित की गई। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने के साथ साथ हम शब्दार्थ भी करेंगे और साथ में कविता का सारांश भी समझेंगे और हर पंक्ति का अर्थ समझेंगे। कविता एक आशीर्वाद। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। दुष्यंत कुमार। तो अब इसे हम हर पंक्ति से समझते हैं और शब्दार्थ भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है? देखिए, स्वप्न शब्द का अर्थ है सपना देखना। पृथ्वी, धरती। अप्राप्य, ना मिलने वाला या मुश्किलों से मिलने वाला। रूठना, नाराज होना। मचलना, जिद करना। ललचाए, किसी लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा करना। अपने पांव पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर कवि जो है वो क्या बोल रहे हैं बच्चों को? वो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम बड़े स्वप्न देखो। ठीक है, ऊंचे लक्ष्य बनाओ, बड़े सपने देखो। वो ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि छोटे लक्ष्य तक सीमित मत रहो, बल्कि बड़े सपने देखो और उन्हें पाने का प्रयास करो। ठीक है, तो स्वप्न का अर्थ है यहाँ पर सपना। बड़े स्वप्न देखो यानी बड़े सपने देखो, छोटे लक्ष्य तक अपने आप को सीमित मत रखो। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। भावना की गोद से उतरकर का क्या अर्थ हुआ? कि
बड़े सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा जब करना है हमें, जब उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, तो इसके लिए हमें भावना की गोद से उतरकर धरती पर, पृथ्वी क्या होती है? धरती, धरती पर चलना सीखना पड़ेगा, तभी हमारे जो स्वप्न हैं वो पूरे होंगे। यानी कि जो वास्तविक जीवन में जो चुनौतियों का सामना करना, संकट से बाहर निकलना सीखें कि किस प्रकार से हम किसी भी संकट से, मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं, और वास्तविक जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, तो उनका सामना करना सीखे, कल्पना में ना जिए। भावना क्या है यहाँ पे? भावना का अर्थ है कल्पना। तो हम कई बार क्या होता है, कल्पना में ही जीते रहते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, पर हम वो कर नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ हम इमेजिन करते रहते हैं। तो ऐसी भावना में ना जिए, सिर्फ स्वप्न देखना काफ़ी नहीं है कि हम बड़े स्वप्न देख लें, पर उस पे अमल ना करें या उसे पाने के लिए कोई कोशिश ही ना करें। तो भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, यानी बड़े स्वप्न देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। भावना की गोद से उतरकर पृथ्वी पर चलना सीखें, यानी वास्तविक जीवन में जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करना चाहिए, मुश्किलों से बाहर निकलना खुद से सीखना चाहिए, और कल्पना में नहीं जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। ठीक है? चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, अप्राप्य क्या होता है? जो चीज़ मुश्किल से मिलती है या ना मिलने वाला, ठीक है? चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, तो चांद तारे जो है ना वो इतने आसान नहीं है प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है, ठीक है? तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जो चांद तारे हैं उनको पाना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारे असंभव लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना सीखें, रूठना मचलना सीखें, उन असंभव लक्ष्यों के लिए जिद करना। रूठना क्या होता है? नाराज होना। मचलना क्या होता है? जिद करना। तो जिद करना सीखें और नाराज होना सीखें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, असंभव लक्ष्यों के लिए आप जिद करना सीखें और उसे पूरा करना सीखें। ठीक है, तो हमें जैसे चांद तारे प्राप्त करने मुश्किल हैं पर असंभव नहीं है, तो उसी तरीके से आपको जो है ऊंचे लक्ष्य के लिए जिद करना, मचलना जो है ये सीखना है, कोशिश करनी है। ठीक है, हंसे मुस्कुराएं गाएं, तो आपने क्या करना है? वो कह रहे हैं कि जीवन में जो हर प्रकार का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो हंसे मुस्कुराएं और गाएं। हंसना मुस्कुराना मतलब हंसना, ठीक है, फिर से थोड़ा कम हंसते हैं जब, तो मुस्कुराते हैं, और गाएं, गाना चाहिए। तो खुशी, जब खुशी होती है ना हमें, तो हर प्रकार की जो मुश्किल है ना हम उसको पार कर लेते हैं। तो जीवन में हर प्रकार का आनंद लेना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, गाना चाहिए, हर तरह की सौंदर्य की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, मतलब हर दिए की रोशनी, यानी हमें जो जिस भी तरह का मौका मिले, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मौका मिलता है, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हर दिए की रोशनी यानी हर तरह का जो लक्ष्य है, हर तरह का जो मौका है हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरह की सौंदर्य की सराहना करनी चाहिए, उससे प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, उंगली जलाएं, उंगली जलाए का क्या अर्थ हुआ? उंगली उंगली जलाने का यहाँ पर यही अर्थ हुआ कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे उंगली ही क्यों ना जलानी पड़े, पर आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मौका ना छोड़ें। अपने पाँव पर खड़े हों, तो अपने पाँव पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, मतलब मेहनत करें, संघर्ष करें, और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा जो है वो यहाँ पर कवि ने दी है। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, तो कवि कह रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो, वो एक आशीर्वाद दे रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी एक बच्चों को यहाँ पर क्या दे रहे हैं? बच्चों को वो प्रेरित कर रहे हैं, या इस कविता के माध्यम से वो बच्चों को बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि स्वप्न जो है ना, जाओ तुम्हारे स्वप्न बड़े हों, तुम्हारे स्वप्न इतने बड़े हों कि तुम उन्हें पूरा कर सको, और ऐसे स्वप्न देखो और उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करो, और पूरी मेहनत करने के बाद तुम आत्मनिर्भर बन जाओ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। अब इसकी हम
हर पंक्ति की जो मीनिंग है, हर पंक्ति का जो मीनिंग है, हम वो देखते हैं। यह आशीर्वाद है कि कोई भी व्यक्ति छोटे लक्ष्य तक सीमित ना रहे, बल्कि बड़े स्वप्न या सपने देखे और उन्हें पाने का प्रयास करे। ठीक है, वास्तविक जीवन में चुनौतियों का सामना करना, संकट से बाहर निकलना सीखें। कि हमारा जो वास्तविक जीवन है उसमें हमें चुनौतियों को जो है उसका सामना करना आना चाहिए और उनसे बाहर निकलना, संकट से बाहर निकलना भी आना चाहिए। कल्पना में ना जिए, भावना की गोद से उतरकर धरती पर आए, धरती पर चलना सीखना चाहिए। ठीक है, असंभव लक्ष्यों के लिए जिद करना और उन्हें पूरा करना चाहिए। जीवन में हर प्रकार का आनंद लें, मुस्कुराएं, गाएं, हर तरह का आनंद हमें लेना चाहिए, हर तरह की सौंदर्य की सराहना करनी चाहिए और उससे प्रेरित जो है होना चाहिए। मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आइए इस कविता का एक बार सारांश देख लेते हैं। इस कविता में कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कविता एक प्रेरणात्मक संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें बच्चों को बड़े सपने देखने, मेहनत करने और आत्मनिर्भर बनने का आशीर्वाद दिया गया है। तो इस कविता में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को, यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए बोला है, तो हर व्यक्ति को या हर बच्चे को छोटे लक्ष्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बड़े सपने जो है वो देखने चाहिए और उन्हें पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमें कविता जो है ये एक प्रेरणात्मक संदेश देती है और इसमें यही बात बार बार बोली गई है। एक आशीर्वाद इसलिए इसका नाम रखा गया कि कवि जो है वो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा तेरे सपने बड़े हो, यानी कि तुम बड़े सपने देखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो और आत्मनिर्भर बन जाओ। यह समाधान छात्रों को कविता के भाव, प्रतीकों और शब्दों को गहराई से समझने में सहायता करता है। तो ये जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है छात्रों को, बच्चों को, तो ये हमें कविता का भाव समझने में, कि इसके शब्द क्या हैं वो समझने में सहायता करता है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपना सके। तो हमारे जीवन में अगर सकारात्मक सोच होगी, मतलब पॉजिटिव सोच होगी हमारी, तो हर लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में हर प्रकार का आनंद लीजिए और छोटे जो लक्ष्य हैं उस तक सीमित ना रहकर बड़े सपने देखें, जिसे पाने की प्रयास आपको ही करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करनी है और उसके बाद आप एक आत्मनिर्भर जो है इंसान या व्यक्ति बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में इसी कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।